प्यारे बच्चों, मैं BS मौर्य आज क्लास 7 के लिए एक नए वीडियो के साथ चैप्टर पढ़ाया जा रहा था। इसके पहले मैंने आपको बता दिया था कि राइटर और उसके फ्रेंड दोनों होटल में बैठे होते हैं, लंच कर रहे होते हैं। राइटर परेशान था कि बिल ज़्यादा आ जाएगा, लेकिन वो लेडी फ्रेंड उसकी बहुत ही चतुर थी, कनिंग थी। वो ऑर्डर पर ऑर्डर दिए जा रही थी। हालांकि वो हमेशा कहती थी कि वो एक बार में एक ही चीज़ खाती है, लेकिन जब भी राइटर लास्ट आइटम के रूप में कोई चीज़ बोलता था, तो उसके एडिशनल में उसको ऐड करते हुए कुछ और वो बोल देती थी। इस तरह से कॉफ़ी और आइसक्रीम का ऑर्डर हो चुका था लास्ट में। आगे कहता है कॉफ़ी। आई सेड कि क्या कॉफ़ी पियेंगी? यस, जस्ट एन आइसक्रीम एंड कॉफ़ी, सी आंसर। उसने कहा बस केवल आइसक्रीम और कॉफ़ी। आई वॉज पास्ट केयरिंग नाउ, सो आई ऑर्डर्ड कॉफ़ी फॉर माई सेल्फ एंड एन आइसक्रीम एंड कॉफ़ी फॉर माई। कहते हैं मैं चिंताओं से गुजर रहा था, इसलिए मैंने अपने लिए कॉफ़ी और उसके लिए कॉफ़ी और आइसक्रीम मंगाया। यू नो देयर इज़ वन थिंग आई थॉरोली बिलीव इन, सी सेट। उसने कहा कि तुम जानते हो, केवल एक चीज़ है जिसको मैं पूरी तरह से विश्वास करती हूँ। एज सी एट द आइसक्रीम, जब उसने आइसक्रीम खाया, क्या वन शुड ऑलवेज गेट अप फ्रॉम ए मील फीलिंग वन कुड ईट ए लिटिल मोर। किसी भी व्यक्ति को अपने नाश्ते से उस समय उठ जाना चाहिए, नाश्ता करना बंद कर देना चाहिए जब उसको ये लगे, यानी नाश्ता करके उठते समय उसे महसूस होना चाहिए अभी वो थोड़ा बहुत और खा सकता है। यानी कहने के मतलब भर पेट से थोड़ा सा कम खाना चाहिए। आर यू स्टिल हंग्री? आई आस्क्ड फेंटली। राइटर कहता है, मैं धीरे से आवाज़ में पूछा, कहते हैं क्या तुम अब भी भूखी हो? ओ नो, आई एम नॉट हंग्री। उसने कहा नहीं, मैं भूखी नहीं हूँ। यू शी आई डू नॉट ईट लंचियन। तुम जानते हो कि मैं मैं इस होटल में कभी लंच नहीं किया हूँ। आई हैव ए कप ऑफ कॉफ़ी इन द मॉर्निंग एंड देन डिनर। मैं एक कप कॉफ़ी सुबह में लेती हूँ, उसके बाद डिनर। बट आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग फॉर लंच। लेकिन लंच में मैं एक चीज़ से ज़्यादा कभी नहीं खाती। आई वॉज स्पीकिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे बारे में बात कर रही थी। देन ए टेरिबल थिंग हैपेंड। फिर एक थोड़ा सा खतरनाक कह सकते हैं, भयानक कह सकते हैं, या कष्ट देने वाली चीज़ घटित हुई। वाइल वी वेयर वेटिंग फॉर द कॉफ़ी, द हेड वेटर विथ एन इनग्रेटिंग स्माइल ऑन हिज फेस, फॉल्स फेस। यानी उसी समय जब हम लोग कॉफ़ी का वेट कर रहे थे, तो द हेड वेटर यानी जो मेन वेटर था, विथ एन इनग्रेटिंग स्माइल, मतलब ट्राइंग वेरी हार्ड टू प्लीज समवन, जैसे किसी को खुश करने का बहुत भरसक प्रयास करते हुए, मुस्कुराते हुए आया। केम अप टू अस बियरिंग ए लार्ज बास्केट फुल ऑफ ह्यूज पीचेस। एक बड़ा सा बास्केट चीकू से भरा हुआ लेकर के वो पहुंचा। दे हैड द ब्लश ऑफ एन इनोसेंट गर्ल, अर्थात दे हैड द ब्लश ऑफ एन इनोसेंट गर्ल, अर्थात एक सज्जन लड़की के लिए वह एक पर्याप्त मात्रा में था। दे हैड द रिच टोन इन एन इटालियन लैंडस्केप, और एक इटली के मतलब एक तरह से कह सकते हैं दिखावे के रूप में वो पूरी तरह से सजाया गया था। बट श्योरली पीचेस वेयर नॉट इन सीजन देन, क्योंकि निश्चित रूप से इस समय क्या पीच के सीजन नहीं थे, सीजन के नहीं थे वो। लॉर्ड न्यू व्हाट दे कॉस्ट, अर्थात कहते हैं कि भगवान जाने उनकी क्या कीमत होती। आई न्यू टू, मैं भी जानता था। ये लिटिल लेटर, थोड़ी देर बाद जान गया। फॉर माई गेस्ट, क्योंकि मेरे मेहमान ने। गोइंग ऑन विथ हर कन्वर्सेशन एबसेंट माइंडेडली टुक वन, वार्तालाप करते हुए उनसे एक ले लिया, एक टोकरी में ले लिया। यू सी यू हैव फिल्ड योर स्टमच विथ ए लॉट ऑफ मीट,
कहती है तुम जानते हो कि तुमने अपना पेट ढेर सारे मिल को खा के भर लिया है, मीट को खा के भर लिया है। माई वन मिजरेबल लिटिल जॉब, लेकिन मेरा पेट अभी थोड़ा बहुत एक्सेप्ट कर सकता है। एंड यू कैन नॉट ईट एनी मोर, तुम और ज़्यादा खा नहीं सकते। बट आई हैव जस्ट हैड स्नैक एंड आई शैल एंजॉय ए पीच, लेकिन अभी मैंने कुछ पेय पदार्थ लिया है तो मैं कुछ पीच का एंजॉय कर सकती हूँ, ले सकती हूँ। द बिल केम, बिल आया लास्ट में। एंड व्हेन आई पेड इट, कहता है जब मैंने इसका भुगतान किया, आई फाउंड दैट आई हैड ओनली एनफ फॉर ए क्वाइट इनएडिक्वेट टिप, तो मैंने पाया कि मेरे पास जो पैसा बचा था वो केवल उतना ही था जितना कि हम वेटर को टिप दे सकें। हर आइज रेस्टेड फॉर एन इंस्टेंट ऑन द 3 francs आई लेफ्ट फॉर द वेटर, कहता है राइटर कि उसकी आंखें एकाएक उस 3 francs पर रुकी जो मेरे पास बचे हुए थे वेटर को देने के लिए। एंड आई न्यू दैट सी थॉट मी मीन, और मुझे पता चल गया कि शायद वो मुझे छोटा समझी होगी, तुच्छ समझी होगी। बट व्हेन आई वॉकड आउट ऑफ द रेस्टोरेंट, लेकिन जब हम रेस्टोरेंट से बाहर निकले तो आई हैड द होल मंथ बिफोर मी, तो मेरे पास पूरा महीना था बिताने के लिए। एंड नॉट ए पेनी इन माई पॉकेट, और मेरे जेब में एक छोटी यानी फूटी कौड़ी तक नहीं थी, सिक्के तक नहीं थे। फॉलोइंग माई एग्जाम्पल सी सेड एज वी शूक हैंड्स, अर्थात मेरे उदाहरणों को अनुसरण करते हुए जब उसने हाथ मिलाया तो मुझसे कहा, एंड नेवर ईट मोर देन 1 thing फॉर लंचन, लंच में एक चीज़ से ज़्यादा कभी मत खाया करें। आई शैल डू बेटर देन दैट, आई रिटोटेड, कहते हैं मैंने उसकी बातों का जवाब देते हुए कहा कि मैं आपसे इससे बेटर कर सकता हूँ। आई शैल ईट नथिंग फॉर डिनर टू नाइट, आज की रात मैं भोजन में कुछ नहीं लूँगा। ह्यूमरिस्ट सी क्राइड गेली जंपिंग इनटू ए कैब, अर्थात वो भावनात्मक रूप से उछलते हुए, एक तरह से खुशी से उछलते हुए वो एक कैब में बैठ जाती है, एक गाड़ी में बैठ जाती है। यू आर क्वाइट ए ह्यूमरिस्ट, तुम काफ़ी भावनात्मक व्यक्ति हो। बट आई हैव हैड माई रिवेंज एट लास्ट, लेकिन मुझे अंततः अपना बदला लेना था। आई डू नॉट बिलीव दैट आई एम ए विंडिक्टिव मैन, मैं नहीं मानता हूँ कि मैं एक प्रतिशोधी व्यक्ति हूँ, बदला लेने वाला व्यक्ति हूँ। विंडिक्टिव मीन्स बदला लेने वाला व्यक्ति। बट व्हेन दैट द इमॉर्टल गॉड्स टेक ए हैंड इन द मैटर, बट लेकिन व्हेन द इमॉर्टल गॉड्स, अर्थात अमर देवी देवता, टेक्स ए हैंड इन द मैटर, किसी मैटर में अपना हाथ डालते हैं, इट इज़ pardonable to observe the result with complacency, अर्थात ये क्षमा करने योग्य हो जाता है कोई भी मैटर जहाँ तक कि किसी भी कंप्लेंसी का मतलब होता है फीलिंग ए सेटिस्फैक्शन विथ ए सिचुएशन, किसी सिचुएशन से अपने आप को आत्मसंतुष्ट करने के बजाय। टुडे शी वेज 21 stone, अर्थात आज वो 21 स्टोन की वज़न हो गई। कहने का मतलब, स्टोन का मतलब ये स्टोन इज़ ए यूनिट ऑफ मेजरिंग वेट इक्वल टू 6.35 किलोग्राम और 14 pounds। 21 स्टोन वुड बी अप्रॉक्सीमेटली 133 किलोग्राम, अर्थात कहने का मतलब आज वो इतना नाश्ता कर ली होगी कि 133 किलोग्राम की हो गई होगी। चैप्टर इतना ही है। राइटर बहुत परेशान था कि बिल इतना ना आ जाए कि भुगतान ना कर सके, लेकिन भुगतान भी कर लिया और उसके टिप के लिए बचे। ये सच था कि कम आगे मंथ के लिए एक्सपेंडिचर के लिए उसके पास नहीं बचे। ये चैप्टर ख़त्म हो गया। इसका एक्सरसाइज कॉम्प्रिहेंशन पढ़ लेना, हम नेक्स्ट डे से इसको करा देंगे ब्लैक बोर्ड पर। धन्यवाद।